वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और यह सीरीज आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, लोअर पीसीएस, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय गायक छन्नू महाराज का संबंध किस घराने से है? किराना घराना, बनारस घराना, उपरोक्त दोनों, या जयपुर घराना? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। भारतीय शास्त्रीय गायक छन्नू महाराज का संबंध जो है किराना घराना और बनारस घराना दोनों से संबंधित है। और बात करें छन्नू महाराज की, तो इनका जन्म आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ था, आजमगढ़ में। और इनका निधन जो है 2 अक्टूबर 2025 को हाल ही में जो इनका निधन हो गया है। और इन्हें सन 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2020 में। इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जो हाथी अस्पताल है यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन 2018 में किया गया था, 2018 में। अतरंजी खेड़ा ऐतिहासिक स्थल किस जिले में स्थित है? कासगंज, एटा, अलीगढ़, प्रतापगढ़? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, एटा जिले में स्थित है ऐतिहासिक अतरंजी खेड़ा स्थल। और इसकी खोज जो है वह 1961-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। और यह स्थल गंगा नदी की सहायक नदी है, काली नदी, उसी के तट पर स्थित है अतरंजी खेड़ा ऐतिहासिक स्थल। इसका ऑप्शन सी सही है, बी सही है, एटा। भगवान विष्णु के वरा अवतार का मंदिर किस जिले में स्थित है? कासगंज, एटा, अयोध्या, हाथरस? तो भगवान विष्णु के वरा अवतार का मंदिर जो है यह कासगंज जिले में एक जगह है, सोरो, वहीं पर जो है वहाँ का प्रसिद्ध मेला लगता है, वहीं पर यह मंदिर स्थित है भगवान विष्णु का। तो इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से स्वीकृति कब दी गई थी? तो यह स्वीकृति प्रदान की गई थी 5 मार्च 2024 को। 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इसका ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है वह गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश में शीतला जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? सहारनपुर, झांसी, ललितपुर, मेरठ? तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, झांसी के मोट में स्थित है। मोट तहसील है, वहीं पर स्थित है शीतला जल विद्युत परियोजना। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला जो प्रश्न है, हरदुआगंज तापी विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? कानपुर, झांसी, अलीगढ़, बरेली? तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, हरदुआ तापी विद्युत परियोजना, यह अलीगढ़ जिले में स्थित है। गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो गंगा एक्सप्रेसवे कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा और यह मेरठ से प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। मेरठ से स्टार्ट होगा और प्रयागराज तक जाएगा, प्रयागराज तक। इसका काम कंप्लीट हो चुका है, यह जो है कंप्लीट हो गया है और ये कुल 12 जिलों से होकर गुजर रहा है। जिले कौन कौन से हैं? हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर,
हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ये कुल 12 जिले हैं जिनसे यह गंगा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। बरुआ सागर झील किस जिले में स्थित है? संत कबीरनगर, झांसी, गोरखपुर और मथुरा। तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी। बरुआ सागर झील जो है यह झांसी जिले में स्थित है। सम्राट अशोक का अहरौरा शिलालेख किस जिले में स्थित है? कौशाम्बी, मिर्जापुर, मेरठ, श्रावस्ती। तो सम्राट अशोक का जो अहरौरा शिलालेख है यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। डिफेंस कॉरिडोर के नोड्स उत्तर प्रदेश में स्थित हैं 4, 5, 6, 7। तो डिफेंस कॉरिडोर के नोड्स जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं वह कुल 6 हैं। कौन कौन से हैं? अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ। ये 6 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं डिफेंस कॉरिडोर के नोड्स। इसका ऑप्शन सी सही है। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराना, बनारस घराना, किराना घराना, लखनऊ घराना। इसमें लखनऊ 2 बार हो गया, आप लोग देख लीजिए। तो बिरजू महाराज जो है वह लखनऊ घराने से संबंधित है और यह प्रसिद्ध नृतक थे बिरजू महाराज। और इन्हें 1986 में देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1986 में। इसका ऑप्शन डी सही है, लखनऊ घराने से संबंधित है बिरजू महाराज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूपीपीसीएस मेंस 2025 जीएस टेस्ट सीरीज पेड बैच स्टार्ट हो रहा है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें मॉडल आंसर, कंप्लीट आंसर राइटिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस, मार्क वाली चेकिंग जैसे रियल एग्जाम में होती है, ये सभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जीएस सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज जीएस 1 to 6 का सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज का जो बैच है ये 3600 रुपए में है। इस बैच में सभी पेपर जीएस 1 to 6 तक 4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज जो है बाइलिंगुअल में दी जाएगी। कुल मिलाकर 24 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी आपको। इसमें हर सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज में कुल 5 प्रश्न होंगे। जीएस 1 to 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इसकी जो फीस रखी गई है वह 6600 है। इस ग्रुप में सभी पेपर जीएस 1 to 6 की 3 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल प्रोवाइड की जाएगी। कुल मिलाकर 18 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट सीरीज में कुल 20 क्वेश्चन रहेंगे जैसा कि ऑफिशियल पेपर में आता है। ऊपर के दोनों ग्रुप लेने पर जो फीस बनती है वह 10,200 है, लेकिन आपको सिर्फ 10,000 पेमेंट करना होगा। आपको 200 रुपए की छूट दी जाएगी दोनों बैच ज्वाइन करने पर। अगर आप ओनली जीएस 5-6 टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 3600 रुपए है। इस ग्रुप में जीएस 5 और 6 की 4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी। हर टेस्ट में जो है 5 क्वेश्चन होंगे। जीएस 5 जीएस 6 की 3 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी, बाइलिंगुअल होगी और हर टेस्ट सीरीज में कुल 20 क्वेश्चन होंगे जैसा कि ऑफिशियल पेपर में आता है। इनमें से आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल नहीं है? महोबा, जालौन, झांसी, आगरा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश से कुल 7 जिले आते हैं। 7 जिले आते हैं। इसमें जिले कौन कौन से हैं? झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। ये 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम कब स्थापित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना हुई थी वह 1974 में हुई थी। इसका ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित शहरों में से कौन सा रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। अयोध्या, नंदीग्राम, चित्रकूट और वाराणसी। तो रामायण सर्किट का जो हिस्सा नहीं है वह वाराणसी नहीं है। रामायण सर्किट जो योजना है यह केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की योजना है और इसे स्वदेश योजना के तहत विकसित किया जा रहा है रामायण सर्किट। और
इनमें कुल 15 स्थल शामिल हैं रामायण सर्किट में, जिनके नाम आप लोग देख लीजिए। इसमें अयोध्या है, नंदीग्राम है, श्रृंगवेरपुर है और चित्रकूट, ये उत्तर प्रदेश के हैं। इसमें सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा, ये तीनों जो है बिहार के हैं। चित्रकूट जो मध्य प्रदेश के हिस्से में है, और महेंद्रगिरी ये उड़ीसा का राज्य है, उड़ीसा राज्य में स्थित महेंद्रगिरी, और जगदलपुर ये छत्तीसगढ़, नासिक और नागपुर महाराष्ट्र के 2 जिले हैं, भद्राचलम यह तेलंगाना का जिला है, और हम्पी कर्नाटक का, और रामेश्वरम तमिलनाडु का। यह कुल 15 स्थल हैं जो रामायण सर्किट के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इसमें वाराणसी शामिल नहीं है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कुंभ मेला कब शामिल किया गया था? 2017 में, 18 में, 12 में, 15 में। तो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया था। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में, मथुरा में। तो देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय यह वाराणसी में स्थापित किया जाएगा, और इसके लिए कुल 25 करोड़ रुपए लागत आएगी। तो इसका जो ऑप्शन है वह बी सही है। क्रमशः किस वर्ष भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ शहर मिलियन सिटी बन गए थे? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी है। कानपुर जो मिलियन सिटी बना था वह 71 की जनगणना में बना था, और 1981 की जनगणना में जो है लखनऊ शहर बना था मिलियन सिटी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जीआई टैग के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तिरंगा बर्फी वाराणसी, हींग हाथरस, हॉर्न क्राफ्ट अलीगढ़, ढोलक अमरोहा। इन सभी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है। अलीगढ़ का जो जीआई टैग है वह ताला है। आप लोगों ने सुना होगा कि अलीगढ़ का ताला मशहूर है। तो अलीगढ़ का जो जीआई टैग मिला है अलीगढ़ को वह ताला का मिला है। हॉर्न क्राफ्ट यानी सींग के जो क्राफ्ट है यह संभल जिले को मिला है, संभल जिले को। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बाकी वाराणसी की जो जीआई टैग है वो तिरंगा बर्फी है, हाथरस, हींग और अमरोहा की ढोलक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 4 मुख्यमंत्रियों के नाम दिए गए हैं: त्रिभुवन नारायण सिंह, कमलापत त्रिपाठी, राम नरेश यादव, विश्वनाथ प्रताप सिंह। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो जो त्रिभुवन नारायण सिंह का कार्यकाल था वो आपका 1970 से 71 तक था, और कमलापत त्रिपाठी का जो कार्यकाल था इनका कार्यकाल 71 से 73 तक था, 1971 से 73 तक था। और राम नरेश यादव का जो कार्यकाल था यह 77 से 79 तक था, 77 से 79 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो कार्यकाल था यह 1980 से 82 तक था। तो इसका जो कालक्रम हो जाएगा वह ए बी सी डी, आप लोग देख पा रहे होंगे सभी क्रम से हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वह हो जाएगा आपका ए बी सी डी, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, जरी जरदोजी एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत किस जिले का उत्पाद है? अमेठी का, बागपत का, बदायूं का, बहराइच का। तो जरी जरदोजी यह बदायूं का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, और अमेठी का मूंज उत्पाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। बागपत का आपका होम फर्निशिंग है बागपत का। बहराइच का गेहूं डंठल की हस्तकला जो है यह बहराइच का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। और बात करें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना की तो इसे 2018 में शुरू किया गया था, 2018 में शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा।
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह 19.98 करोड़ है और यह जनसंख्या 2001 में 16.62 करोड़ थी। 16.62 करोड़ थी यह 2001 की जनगणना के अनुसार। और बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 है। 829 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। शाह अमल ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह 1857 में कहां से नेतृत्व किया था? कानपुर से, बलिया से, बरेली से, बड़ौद से। तो शाह अमल जी ने जो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह 1857 का था उसमें नेतृत्व किया था बड़ौद का, और यह आपके बागपत जिले में स्थित है। बागपत में स्थित है यह बड़ौद। तो इसका ऑप्शन डी सही है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इस संस्थान को जो है 1951 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। लखनऊ में 1951 में। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। वैदिक थीम पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। तो इसका सही आंसर वह आपका ऑप्शन ए है। वैदिक थीम पार्क गौतम बुद्ध जिले के नोएडा में स्थापित किया गया था। नोएडा में इसे स्थापित किया गया है और यह भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है और इसका उद्घाटन 2023 में किया गया था। भारत भारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अयोध्या, बस्ती। तो भारत भारी मंदिर जो है यह आपके सिद्धार्थनगर में स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश का अंतिम विभाजन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का अंतिम विभाजन 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था और अलग राज्य बना था वह उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड बना था। आप लोगों के सामने जो भी कुछ नया फैक्ट आए जो आप लोगों को याद ना हो तो आप लोग अपनी नोटबुक में उसको नोट भी करते चलिएगा। शारदा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो शारदा नहर का निर्माण जो है वह 1928 में हुआ था। यह परियोजना जो है 1920 में शुरू हुई थी और 28 तक जो है पूरी हो गई थी। और ये शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है अवरोही क्रम में लगाना है। यानी अवरोही मतलब जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले होगा और सबसे छोटा होगा वह सबसे बाद में। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, सोनभद्र, ये 4 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका लखीमपुर खीरी है और दूसरे नंबर पर आपका सोनभद्र का नंबर है। सोनभद्र यानी ये 4 हो जाएगा और तीसरे नंबर पर हरदोई है, तीसरा सबसे बड़ा जिला, और सीतापुर उससे छोटा हो जाएगा। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2 यानी इसका बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश का नवीनतम नगर निगम कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो नवीनतम नगर निगम है वह शाहजहांपुर है। यह 17वां नगर निगम है। वर्तमान में कुल 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जिले नेपाल की सीमा को छूते हैं? सीमा साझा करता है कौन सा जिला? बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। इसमें जो छूते हैं वो आपका बहराइच भी और श्रावस्ती भी, बलरामपुर भी। सिर्फ गोंडा जो है इसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। कुल 7 जिले जो है उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 7 जिले कौन से हैं? आपका पीलीभीत है, लखीमपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का जो गठन किया गया था वो 8 मार्च 1952 को किया गया था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कुल कितने जिलों से होकर गुजरता है? 6, 7, 8, 9। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कुल 7 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। 7 जिले कौन कौन से हैं? ये आपका चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर,
जालौन, औरैया और इटावा। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिससे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरता है और इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। यह कुल 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश में किस जिले में निवास करती है? तो सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी दोनों जिलों में निवास करती है। झांसी में भी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। सुमेलित करना है, 4 बांध दिए गए हैं और उनके सामने जिले दिए गए हैं। वे बांध किस जिलों में स्थित हैं उसको सुमेलित करना है। 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें परीक्षा बांध जो है ये आपके झांसी में स्थित है, झांसी में। और राजघाट बांध ये आपके ललितपुर में स्थित है। अर्जुन बांध ये आपके महोबा में स्थित है, अर्जुन बांध। और अहरौरा बांध जो है यह मिर्जापुर में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 4321, 4321 यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अमसोद चोटी जो है यह उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, अमसोद चोटी। दिवांगना घाटी किस जिले में स्थित है? दिवांगना घाटी सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, मिर्जापुर। तो इसका ऑप्शन जो है सी है। दिवांगना घाटी आपके चित्रकूट जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका खंडे संगीत संस्थान की आधारशिला कब रखी गई थी? 1933 में, 26 में, 36 में, 1931 में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी 1926 में भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना की गई थी। इसे लखनऊ में स्थापित किया गया, लखनऊ में। इसके स्थापना के टाइम जो इसका नाम था वह मैरिस मैरिस कॉलेज ऑफ कॉलेज ऑफ कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। बाद में इसका नाम जो है भारत खंडे संगीत संस्थान कर दिया गया और इसे स्थापित किया गया था 1926 में। लखनऊ में यह स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में राजकीय जैन संग्रहालय किस जिले में स्थित है? मथुरा में, झांसी में, गोरखपुर में, वाराणसी में। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है। मथुरा में राजकीय जैन संग्रहालय जो है स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही है। सिद्धार्थनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इस जिले में भारत भारी माता मंदिर स्थित है। और दूसरा स्टेटमेंट है, सुगंधित काला नमक चावल को जीआई टैग प्राप्त है सिद्धार्थनगर को। और पडरौना इस जिले का जो है मुख्यालय है। तो इसमें जो आपका सही आंसर आपको पहचानना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। सही इसमें स्टेटमेंट आपका भारत भारी मंदिर जो है, यह भारत भारी माता मंदिर जो है आपका सिद्धार्थनगर में स्थित है। और इस जिले में सुगंधित काला नमक चावल को जो है जीआई टैग प्राप्त है। और सिद्धार्थनगर जिले का जो मुख्यालय है वो नौगढ़ में स्थित है, नौगढ़ में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 1, 2 यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, सोनभद्र जिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क सलखन फॉसिल पार्क इसी जिले में स्थित है। अनपरा, रिहन, ओबरा बिजली संयंत्र इसी जिले में स्थित है। और चौथा स्टेटमेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। तो इसमें जो आपका सही स्टेटमेंट है वह पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, लेकिन चौथा नहीं है। सोनभद्र क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला आपका लखीमपुर खीरी है, दूसरे नंबर पर सोनभद्र का नंबर है। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका 1, 2, 3 यानी इसका
डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र भगवान ब्रह्मा की राजधानी के रूप में जाना जाता है? बहराइच, प्रयागराज, बहराइच, संभल, प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। बहराइच को भगवान ब्रह्मा की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय किस जिले में स्थित है? अंबेडकर नगर, रामपुर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर और सिद्धार्थ नगर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय है, ये आपके रामपुर जिले में स्थित है। मूढ़ा पांडे हवाई अड्डा यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पीलीभीत, बलिया, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी। तो मूढ़ा पांडे हवाई अड्डा यह मुरादाबाद जिले में स्थित है। देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस जिले में की जा रही है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, सहारनपुर। तो देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना सहारनपुर जिले में की जा रही है। किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना जो है 1972 में की गई थी और यह पीलीभीत जिले में स्थित है। सॉरी, पीलीभीत नहीं, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और यह दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और इसे 1972 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के कितने जिले पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि बीआरजीएफ में शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश के कुल 35 जिले पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के में जो है शामिल है, 35 जिले। और इस निधि की स्थापना जो है मतलब शुरू किया गया था इस निधि को 2007-8 में 7-8 में से शुरू किया गया था। 28 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना ने इमली पेड़ पर 52 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी थी और 52 इमली स्मारक वहीं पर स्थित है। आपको बताना है कि यह 52 इमली स्मारक कहाँ पर स्थित है। तो 52 इमली स्मारक यह फतेहपुर जिले में स्थित है और यहीं पर ब्रिटिश सेना ने एक इमली का पेड़ है वहीं पर जो है 52 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी थी और इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश की पहली ग्रीन रोड किस जिले में बनाई जा रही है? तो इस रोड का निर्माण मेरठ जिले में किया जा रहा है और यह रोड 2.15 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी जो लागत आएगी वह 40 करोड़ रुपए अनुमान है। 40 करोड़ रुपए अनुमानित है इसकी लागत। इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा जिसके लिए बजट 2025-26 में 50 करोड़ आवंटित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला जो वानिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा और इसे बजट 2025-26 में 50 करोड़ रुपए दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और इसका निकास बलिया जिले से होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, गंगा नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। तीसरा स्टेटमेंट है, निचली गंगा नहर का निर्माण 1878 में हुआ था। सही कथन आपको चुनना है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से गंगा नदी नहीं, राम गंगा नदी बहती है, राम गंगा नदी। तो इसका जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और यह बलिया जिले से उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाती है। निचली गंगा नहर का निर्माण 1878 में किया गया था।
और यह बुलंदशहर में नरोरा है, वहीं से यह नहर निकलती है, नरोरा से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 1 और 3, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं? तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है वह नौचंडी मेला है, नौचंडी मेला, और ये मेरठ में लगता है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक ढांचे के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 30 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। मतदाताओं की संख्या के आधार पर गाजियाबाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। और तीसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 0 और अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 17 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। इसमें सही कथन कौन सा है आपको बताना है। तो इसका जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। गाजियाबाद मतदाताओं की संख्या के आधार पर जो है वह राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश में एसटी की जो आरक्षित सीटें हैं वो 0 है, और एसटी यानी एससी की जो सीटें हैं, अनुसूचित जाति की के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है वह 17 है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला व देश का दूसरा बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है? वाराणसी में, प्रयागराज में, कानपुर में, रायबरेली में। तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, प्रयागराज में देश का दूसरा और प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है। पहला पुणे में स्थापित किया गया है, पुणे में। देश का जो पहला बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है वह पुणे में किया गया है। 4 मेले दिए गए हैं और उनके सामने जिले दिए गए हैं, उनको आपस में सुमेलित करना है। पशु मेला यानी जो बटेश्वर का मेला लगता है आगरा में। द्रुपद मेला ये आपका वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला ये अम्बेडकर नगर में लगता है। और सरदना मेला ये आपका मेरठ में लगता है। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 यानी इसका ऑप्शन ए सही है। दस्तूर वाजिदी किस नवाब द्वारा लिखा गया एक प्रशासनिक नियमों का संग्रह था? तो यह वाजिद अली शाह के द्वारा लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉल्फिन सफारी स्थापित की जाएगी? उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉल्फिन सफारी स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, वाराणसी में। किस वर्ष में लखनऊ में विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बेगम हजरत महल पार्क कर दिया गया था? यह नाम जो है 1962 में बदल दिया गया था। विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बेगम हजरत महल कर दिया गया था। 18 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित ताज महोत्सव 2025 की थीम क्या थी? तो 2025 की जो थीम है वह है धरोहर, विरासत, यानी धरोहर इसकी थीम है। और ताज महोत्सव यह हमेशा ताजमहल के जो पूर्वी गेट है वहीं पर है, शिल्पग्राम बना हुआ है, शिल्पग्राम, उसी में यह आयोजित किया जाता है हर साल। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? 4 स्थल दिए गए हैं, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। कौन से स्थल जो उत्तर प्रदेश में है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, 3 और 4। आलमगीरपुर जो है यह मेरठ में है, मेरठ जिले में स्थित है। और हुलास जो है यह सहारनपुर जिले में स्थित है, सहारनपुर जिले में स्थित है। कालीबंगा जो है यह आपके राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। और लोथल आप सभी को पता है ये गुजरात में है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला जो प्रश्न है वह है आगरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 स्टेटमेंट दिया गया है आगरा जिले से संबंधित। पहला स्टेटमेंट है इस नगर का नाम सर्वप्रथम रामायण में अग्रवन के रूप में आया था। दूसरा स्टेटमेंट है यह गोल्डन ट्रायंगल और उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क का हिस्सा है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ खेरिया हवाई अड्डा स्थित है। और चौथा स्टेटमेंट है यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। पहला स्टेटमेंट सही क्यों नहीं है? क्योंकि इस नगर को सर्वप्रथम रामायण में नहीं, यह महाभारत में जो है इसका उल्लेख मिलता है और इसे आग्रवन या आग्रबाण आग्रवन या आग्रबाण के नाम से जो है जाना जाता था। और आगरा जो है गोल्डन ट्रायंगल, जिनमें 3 शहर शामिल हैं गोल्डन ट्रायंगल में, दिल्ली, आगरा और जयपुर, इसमें भी शामिल है। उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क, इसमें भी 3 शहर शामिल हैं, लखनऊ, वाराणसी और आगरा, तो इसमें भी शामिल है। और खेरिया हवाई अड्डा, इसको जो है आगरा हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, तो यह जो है आगरा में ही स्थित है। और आप सभी को पता है कि आगरा जिला जो है वो यमुना के तट पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फतेहपुर जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है? फतेहपुर जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है आपको बताना है। आगरा, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ। तो इसका सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, प्रयागराज। फतेहपुर जिला जो है वह प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है और प्रयागराज मंडल के अंतर्गत कुल 4 जिले आते हैं। एक तो प्रयागराज है, फतेहपुर है, कौशाम्बी है और प्रतापगढ़ है। ये 4 जिले आते हैं प्रतापगढ़ मंडल के अंतर्गत। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में करना है, यानी सबसे जो छोटा होगा वो पहले होगा और सबसे जो बड़ा होगा वो लास्ट में होगा। 4 जिलों के नाम दिए गए हैं, इसमें बाराबंकी है, गौतम बुद्ध नगर है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है। तो इनको आरोही क्रम में करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बाराबंकी का जो क्षेत्रफल है वह है आपका बाराबंकी का, ये आपका 3891 है वर्ग किलोमीटर, 3891 वर्ग किलोमीटर। और गौतम बुद्ध नगर का इसका जो है वह 1441 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। मिर्जापुर का 4521 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। और सोनभद्र का आप सभी को पता है कि यह जो है 6788 वर्ग किलोमीटर है सोनभद्र का जिला। तो आप सभी को पता है कि सोनभद्र जो सबसे बड़ा जिला है, तो इसमें 2 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। गौतम बुद्ध नगर जो है सबसे छोटा जिला इसमें, इस प्रश्न के अनुसार। इसके बाद जो है बाराबंकी है, उसके बाद जो है आपका 4521 मिर्जापुर का है और इसके बाद सोनभद्र है। तो इसका सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान सन 2001 में शुरू हुआ था। सन 2000 से 1 में शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। पार्वती अर्गा अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? पार्वती अर्गा अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसे 1997 में स्थापित किया गया था गोंडा जिले में। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? 4 झीलें दी गई उत्तर प्रदेश की और उनके सामने जिले दिए गए हैं। सौ झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर और सरसई झील आगरा। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका है ऑप्शन डी। सरसई झील जो है ये आगरा में नहीं, इटावा में स्थित है। यह इटावा में, आगरा में नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। सौ झील जो है मनपुरी में है, शेखा झील अलीगढ़ में है और बखीरा झील संत कबीर नगर में है और सरसई झील इटावा में स्थित है।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका अभी डिटेल वीडियो बनाया गया है, आप लोग अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त विश्वम्बर दयाल थे और दूसरा स्टेटमेंट है वर्तमान में जस्टिस संजय मिश्रा लोकायुक्त है। तीसरा स्टेटमेंट है इनका कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। तो इसका जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त बने थे वह विश्वम्बर दयाल थे। वर्तमान में संजय मिश्रा जो है यह लोकायुक्त है उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के, और इनका कार्यकाल प्रारंभ में 8 साल होता था। प्रारंभ में जब लोकायुक्त का गठन किया गया था उस समय जो है इसका कार्यकाल 8 साल था, और इसे फिर इसमें संशोधन करके वर्तमान में जो कार्यकाल है लोकायुक्त का वह 5 वर्ष है। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो है, जो भी पहले हो। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न जो है सुमिलित करना है। 4 बांध दिए गए हैं और उनके सामने जिले दिए गए हैं, उनको आपस में सुमेलित करना है। तो मौदहा बांध जो है ये आपके हमीरपुर में स्थित है। पहुज बांध ये झांसी में है। सजनाम बांध ये ललितपुर में है, और कन्हर बांध जो है ये सोनभद्र में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? तो कुल सीटों का 1/3 जो है आरक्षित है महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव नीति 2022, इसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है। ऑप्शन आप लोग स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इस नीति की कालावधि अधिसूचना के दिनांक से 10 वर्षों के लिए होगी। इस नीति के अंतर्गत स्थापित जैव उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन आरंभिक तिथि से 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट प्रदान की जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट है इस नीति के अंतर्गत जैव ऊर्जा इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने तथा नीति के क्रियान्वयन हेतु यूपीनेडा नोडल एजेंसी होगी। और चौथा स्टेटमेंट है जैव ऊर्जा उद्यमों को उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा लिए जाने वाले डेवलपमेंट चार्जेस से 100% की छूट प्रदान की जाएगी। इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा आपको बताना है। तो इसके 2 3 और 4 ये जो स्टेटमेंट है वह सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है। इस नीति की कालावधि अधिसूचना के दिनांक से 10 वर्षों के लिए नहीं है, 5 वर्षों के लिए होगी। 5 वर्षों के लिए होगी। बाकी इसके सभी स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 3 4, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। भारत का प्रथम फ्रेट विलेज उत्तर प्रदेश के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला फ्रेट विलेज जो है ये वाराणसी में विकसित किया जा रहा है। इसका ऑप्शन सी सही है। सही सुमेलित करना है। 4 पार्क दिए गए हैं और उनको आपस में जो है सुमेलित करना है। एग्रो पार्क ऑप्शन दिया गया, आप ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। तो एग्रो पार्क जो है ये आपके वाराणसी में। मेगा फूड पार्क जो है ये आपका बरेली। मेगा लेदर पार्क जो है ये कानपुर हो जाएगा, और प्लास्टिक सिटी के रूप में जाना जाता है डिबियापुर को। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह होगा आपका 3 4 2 1 3 4 सॉरी 4 3 2 1, इसका सी ऑप्शन सही है। अगर आप यूपीपीएससी आरओ मेंस 2023 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर्च ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्डेड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है, और इसमें पूरे 400 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। एकदम शुरुआत से बेसिक से सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, अनलिमिटेड वीडियो व्यूइंग का एक्सेस मिलेगा, कंप्लीट रिवाइज अपडेटेड एज पर एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सब कुछ होगा।
और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। वैसे इसकी फीस जो है 3125 रुपये है। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो फीस हो जाएगी वह 2500 हो जाएगी। बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। लक्ष्मण पुरस्कार पुरुष, जो पुरुषों को दिया जाता है, पुरुष खिलाड़ियों को। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 स्टेटमेंट दिया गया है इसके संबंध में और आपको पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, इस पुरस्कार के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3,11,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस योजना के तहत 33 खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार, महिला खिलाड़ियों को लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, गाजीपुर के हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल और बागपत के निशानेबाज अखिल स्योराण को लक्ष्मण पुरस्कार से नवाजा गया है। और चौथा स्टेटमेंट है, मेरठ की शॉट पुटर किरण बालियान, गाजियाबाद की पैरा एथलीट सिमरन और पैरा पावर लिफ्टर मेरठ की जैनब को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, 1, 3 और 4। दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है क्योंकि जो है इस योजना के तहत 33 खेलों में नहीं, यह 31 खेलों में दिया जाता है। 31 खेलों में, इस योजना के तहत 31 खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। बाकी इसके सभी स्टेटमेंट सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024-25 से 6 लोगों को दिया गया है। हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया। तीसरा स्टेटमेंट है, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को वर्ष 2024 के 34वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और चौथा जो है स्टेटमेंट, हिंदी के लिए गगन गिल को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। इसमें सभी स्टेटमेंट जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 संस्थान दिए गए हैं और उनकी स्थापना वर्ष दिया गया है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, यह 1963। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना 1962। भारतीय नाटक अकादमी की स्थापना 1975 और राष्ट्रीय कथक संस्थान 1984। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वह आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना जो है वह 1988-89 में की गई थी। 1988-89 में लखनऊ में। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में की गई थी। भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना 1975 में हुई थी। अगला जो प्रश्न है वह है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वह बबीता चौहान है। इसका ऑप्शन ए सही है। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है। तो ये आप सभी को पता है कि यह ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। यह सहारनपुर से लगती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मिर्जापुर सोनभद्र, लखनऊ बाराबंकी, आगरा एटा, मथुरा फर्रुखाबाद। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जो लाल मिट्टी पाई जाती है वह मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। इसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वह 1998 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1998 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह आपका, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों
से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। एक तरफ जो है नदी दी गई है, दूसरी तरफ शहरों के नाम दिए गए हैं और ये शहर जो है कि नदियों के किनारे स्थित है उसको आपस में सुमेलित करना है। गंगा नदी या जो है बिठूर जो है यह गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो कानपुर में स्थित है बिठूर। राप्ती जो है यह इसके किनारे गोरखपुर है। गोमती नदी के किनारे जो है आपका जौनपुर है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। और सई जो है, सई नदी के किनारे स्थित है तट पर, वो है प्रतापगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, पथरई बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? पथरई बांध परियोजना जो है यह झांसी जिले में स्थित है, पथरई नदी पर। इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। इसमें किसमें जो है उत्तर प्रदेश उत्पादन में पहले स्थान पर बताना आपको। आलू, चावल, गन्ना और तंबाकू। इसमें आलू और गन्ना ये दोनों में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो इसका सही आंसर आपका 1 और 3 हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चावल में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। और तंबाकू में आंध्र प्रदेश और गुजरात ये दोनों जो है वह शीर्ष उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश देश में। तो इसका डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश जो है आलू और गन्ना में पहला स्थान रखता है उत्पादन के मामले में। अंबेडकर नगर जिला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं अंबेडकर नगर जिले के संबंध में। पहला स्टेटमेंट है, इसका गठन 1995 में फैजाबाद अयोध्या से अलग करके किया गया था। यह घाघरा नदी के तट पर स्थित है। दरवन झील इस जिले में स्थित है। और चौथा स्टेटमेंट है, यह उत्तर यह उत्तर में बस्ती और संत कबीर नगर, उत्तर पूर्व में गोरखपुर, दक्षिण में सुल्तानपुर, पश्चिम में अयोध्या और पूर्व में आजमगढ़ जिलों से घिरा है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही आपको बताना है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ये चारों स्टेटमेंट जो है वह सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें धर्मवीर भारती प्रयागराज, हरिवंश राय बच्चन प्रतापगढ़, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर और अनुराग कश्यप बाराबंकी। इसमें 4 हस्तियां दी गई हैं और उनके जन्म स्थान दिए गए हैं। उनका कौन सा सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन डी है। अनुराग कश्यप का जो जन्म है वह गोरखपुर जिले में हुआ है, गोरखपुर। और यह प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक हैं। धर्मवीर भारती जी का प्रयागराज में, हरवंश राय बच्चन जी का प्रतापगढ़ में और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो जन्म हुआ है वह मुजफ्फरनगर में। इसका ऑप्शन डी सही है। कलिंजर का किला मुगल बादशाह अकबर ने कब जीता था? कलिंजर का किला मुगल बादशाह ने कब जीता था? जिसे 1569 में जीता था, 1569 में। इसका बी ऑप्शन सही है। अलवारा झील, अलवारा झील किस जिले में स्थित है? तो अलवारा झील जो है कौशाम्बी जिले में स्थित है। इसका ए ऑप्शन सही है। सुमेलित करना है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम बिहार से संबंधित जिलों को जो है वे पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है उनको सुमेलित करना है। 4 पश्चिम बिहार दिए गए हैं, नवाबगंज, ओखला, समसपुर और पार्वती अर्गा। इसमें नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है ये आपके उन्नाव में है, उन्नाव में। ओखला ये आपके गाजियाबाद में है। समसपुर ये आपके रायबरेली में है। और पार्वती अर्गा जो है ये आपके गोंडा जिले में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 3 4 1, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन 2 3 4 1। देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किन स्थान पर स्थित है? तो ये दोनों जलप्रपात जो है ये चंदौली जिले में स्थित है। और चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसी में यह जलप्रपात स्थित है, देवदरी एवं
राजदरी। इसका ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में किस जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। किस जिले का पूर्व नाम ज्योतिबा फुले नगर था? रायबरेली, अमरोहा, संभल, हापुड़। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। अमरोहा का पूर्व नाम जो था वह ज्योतिबा फुले था। 1997 में इसका नाम बदलकर जो है वह अमरोहा कर दिया गया। इसका ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य जो है शामिल है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी है। बुंदेलखंड सर्किट में जो है बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा, ये सभी जिले जो है ये सभी स्थल जो है शामिल है। इसका ऑप्शन डी सही है। मीर हासिम और चिंतामणि किस मुगल शासक के चित्रकार थे? मीर हासिम और चिंतामणि, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, शाहजहां के दरबारी चित्रकार थे यह मीर हासिम और चिंतामणि। इसका ऑप्शन डी सही है। कजली महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो कजली महोत्सव जो है यह महोबा में आयोजित किया जाता है। अवध के किस नवाब ने राज्य की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी? तो यह नवाब आसिफुद्दौला ने अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी 1775 में। 1775 में। इसका ऑप्शन बी सही है। गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न सम्मानित किया गया था? 1957, 55, 61, 65। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न से 1957 में सम्मानित किया गया था। और गोविंद वल्लभ पंत जी यह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और ये भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। मेरठ जिले से किस वर्ष अलग होकर बागपत को एक स्वतंत्र जिला बनाया गया था? 1995 में, 97 में, 2002 में, 2005 में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। मेरठ जिले से 1997 में अलग करके जो है बागपत को एक स्वतंत्र जिला बनाया गया था 1997 में। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश वन निगम 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो नलकूप है। सबसे अधिक सिंचाई जो है नलकूप से होती है। दूसरा सबसे बड़ा स्रोत नहर है। इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश प्रश्नोत्तरी थे जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।